आपका बहुत ज्यादा डर हो रही है केमोथेरेपी को या कुछ भी लेके, तो प्लीज आप मेरे साथ फोन पे बात कीजिए। या हाय एवरीवन, आई एम रूमा, द लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। छोटा सा था वो, बहुत हार्ड था, मैं फील कर सकती थी, बहुत छोटा था वो ट्यूमर, आप ट्यूमर कह सकते हैं इसको, लम्प कह सकते हैं। तो वो ट्यूमर बहुत छोटा था और मैंने जब पहली बार मैंने नोटिस की थी, मैंने घबरा तो हुई गई थी, लेकिन मैंने सोची ऐसे कुछ मुझे चोट फोट लगी थी और उधर शायद ऐसे हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों मतलब 4 मास, 6 महीना, 7 महीने के बाद मैंने देख रही थी 1 से वो 2 हो गया, फिर 4, फिर 5 ऐसे, और कुछ था अंदर इधर उधर, वो मैं फील नहीं कर सकती थी, ऐसी हुई थी। और बहुत सारी इसका पीछे कारण थी जो मैंने डॉक्टर के पास मैंने पहुंची थी, लेकिन उस टाइम पे वो ट्यूमर सारी जगह में फैल गई थी, करके दिखाई थी, बायोप्सी भी हुई थी, बायोप्सी भी रिपोर्ट ऐसी था जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डॉक्टर ने मुझे बोली थी आप फिर से एक बायोप्सी कीजिए और आप ऐसे आपका जो बीमारी है इसका आप छुपा के मत रखिए। ये प्रॉब्लम थी और डॉक्टर को मैंने ठीक से मतलब डॉक्टर के पास फिर जो कंटिन्यू करना था, मेरी जो मतलब ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन, वो मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाई और उसका बीच में बहुत सारे इंसिडेंट हो गए थी। जैसे मैंने सेंसलेस हो गई थी, मेरी एकदम एनीमिया हो गई थी, सेंसलेस हो गई थी, कुछ काम करना नहीं आती थी उस टाइम पे। मैं ऑल टाइम मैंने सो के रहती थी और घर का काम कुछ कोई दूसरा मतलब घर का काम नहीं कर पाती थी मैंने। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा बहुत काम आने लगी थी और डॉक्टर के पास मतलब घर का काम मैं थोड़ा बहुत कर सकती थी, ज्यादा नहीं। ट्यूमर जो है वो 1 से 2, 2 से 4 और मेरी जो अंडर आर्म्स है, अंडर आर्म्स के नीचे भी फैल गई थी, वो भी पीछे बहुत सारे कहानी है। मैंने डॉक्टर के पास मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकी थी, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुई थी, फिर वो बीच में बंद हो गई थी, ऐसे कुछ माहौल थी। मैं बाद में दूसरा वीडियो में मैं शेयर करूंगी। मैंने ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाई और ट्यूमर इतना बड़ा हो गई थी, सारे अंडर आर्म्स और मेरी ब्रेस्ट में पूरी तरह फैल गई थी और वो बड़ा होते होते क्या करें, उसका कलर चेंज होने लगी थी, थोड़ा सा रेडिश टाइप का, थोड़ा सा ब्लैकिश था, देखने से डर लगती थी मुझे भी, लेकिन मैं बहुत हेल्पलेस थी उस टाइम पे। और एकदम लास्ट मोमेंट में कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिली थी और बड़ा होके क्या होगा, फिर वो बस्ट हो गई, बहुत ब्लीडिंग हुई थी उस टाइम पे, मेरी हालत एकदम पूरा बिगड़ गई थी, क्या बोलूं आपको। मैंने अगर आप उसी स्पॉट में रहते थे, इतना ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी कि मैंने बहुत सारे कॉटन कपड़े लेकर मैंने पुश किया और पैदल मैंने चली थी रात 12:30 1 बजे और एम्बुलेंस में। वो बहुत एक कहानी थी। बस फोन पे मैंने बात कर रही थी, एक हाथों में मैंने ब्लड जो खून है उसको संभाल रही थी और दूसरा हाथों में मैंने फोन पे बात कर रही थी, ऐसे माहौल गई थी। और उसके बाद जो हुआ था वो तो एक क्या बोलूं, एक चैप्टर था मेरी लाइफ में। थोड़ा करके आपके साथ मैं यही मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप घबराइए नहीं। लास्ट जो कैंसर सर्वाइवर है मेरे जैसा बहुत सारे हैं, वो जिंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आप मेंटल आपका जो पावर है इसको आप बढ़ा के रखिए, डरिए नहीं, बस ट्रीटमेंट ठीक से करिए, कुछ अपना लाइफस्टाइल बदल रखिए। और अगर आपका बहुत ज्यादा डर हो रही है केमोथेरेपी हो या कुछ भी लेके, तो प्लीज आप मेरे साथ फोन पे बात कीजिए या मुझसे कमेंट बॉक्स से आके मेरे साथ बात कीजिए, मैं आपको मेंटल स्ट्रेंथ दूंगी। देखिए मैं किंतु लास्ट स्टेज कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैं एकदम पूरी तरह से जिंदा हूँ, आपके साथ मैं बात कर रही हूँ, डर के कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं जिंदा हूँ तो आप भी मेरे साथ जिंदा रहिए, आप बात कीजिए ना मेरे साथ, मैं आपके साथ बात करूंगी, डरने का कोई बात नहीं। तो टाटा बाय बाय, सब हैप्पी रहिए, खुश रहिए।